स्वामी जी, आपने कहा ही है कि अब एक टारगेटेड जो है हर एक बीमारी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। सबसे ऊपर इसमें जिस बीमारी का नाम आता है वो नाम हम सबसे पहले लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। स्वामी जी, भारत में तो 2025 तक इस बीमारी के एलिमिनेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन एक रिपोर्ट सामने ऐसी आई जिसे देखकर ये लगता है कि शायद इस टारगेट को अचीव करने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ टीबी से बचने का और साथ ही पहला तो ये कि उसकी पहचान हो जाए सही समय पर, तो रोग जड़ से मिटाया जा सकता है। तो पहचान कैसे की जाए और फिर उपचार क्या होना चाहिए? समय तक खांसी रहे, गले में गांठ हो जाए और कभी ब्लीडिंग भी होने लगे और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, बहुत थकान होने लगे, सांस फूलने लगे, तो ये टीबी का 99% लक्षण है। ब्लीडिंग होने लगे, गले में गांठ हो जाए, सांस फूलने लगे, बहुत कमज़ोरी लगे, तो ये फेफड़े की टीबी। फिर हड्डियों की टीबी भी होती है, यूट्रस की भी टीबी होती है। टीबी के कई प्रकार हैं। हल्दी, सुबह कच्ची हल्दी, अब तो लोग हल्दी, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम ये सब लेने लग गए। ये तो ट्यूबरक्लोसिस का प्रिवेंशन और उसका ट्रीटमेंट दोनों ही इसके अंदर अंतर्निहित हैं। लेकिन कच्ची हल्दी, थोड़ा हल्दी, थोड़ा नींबू, थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि तो सुबह रोज़ ले सकते हैं। हमने तो करक्यूमिन गोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस के लिए सबसे अच्छा कंटकारी, कटेली, छोटी कटेली को, उसको लोग जहरीला मानते हैं लेकिन वो जहरीली नहीं होती है। छोटी कटेली, वासा बनप्सा, छोटी कटेली और स्वासारी क्वाथ पतंजलि का आता है, उसको उबाल करके पी लें, ये उसके बचने का उपाय है। कंटकारी का एक्सट्रैक्ट करके हमने टीबी नील करके भी बहुत ज़बरदस्त औषधि का आविष्कार किया और इसके प्रयोग किए। तो एलोपैथी का ये जो दवाइयों का, सिंथेटिक दवाओं का जो कोर्स है, उसके साथ साथ मेरे पास तो जिनको टीबी थी, फेफड़े की, छोटी उम्र में बच्चे आ गए थे और लोगों ने कह दिया तब तो मरेंगे ही, हमने उनको दूध में हल्दी और गौर से सुनना, शिलाजीत कहते हैं, महर्षि च्यवन ऋषि को टीबी का क्षय का रोग था और उन्होंने च्यवनप्राश इसी के लिए बनाया था। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लें और फेफड़ों की कमजोरी को मिटाने के लिए खाली पेट श्वासारी वटी या ब्रोनकोम ले लें और श्वासारी गोल्ड को तो शहद के साथ चाट सकते हैं। लक्ष्मी विलास संजीवनी ये खाने के बाद ले लें और दिन भर श्वासारी का काढ़ा पी लें, तो फेफड़े भी अच्छे हो जाएंगे और फेफड़ों की टीबी भी दूर हो जाएगी। ये हम पिछले 30-32 सालों से प्रयोग कर रहे हैं। तो जो सिंथेटिक दवाओं का कोर्स लोग 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने तक के लिए देते हैं और कई बार तो उसका असर ही नहीं आता, बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है दवाओं की, तो उससे भी मुक्ति हो जाएगी, दवाइयाँ भी असर करेंगी और टीबी से मुक्त हो जाएंगे। और योग युक्त रहना ही है, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन पर सभी प्रकार की टीबी असर करती है। इसलिए मैंने गिलोय, घनवटी, इम्यूनोग्रिट और प्राणायाम का जिक्र किया। दूध में हल्दी तो जो टीबी के साथ ही है, ये तो बहुत प्रकार के संक्रामक रोगों से हमें कई बार फेफड़ों में पानी भर जाता है और लंग्स को पंचर करके फिर उन पानी को निकालना पड़ता है। ऐसे कई सारे केसेस आपके भी सामने आए होंगे। तो स्वामी जी, इसके लिए कोई आयुर्वेदिक तरीका है? रोज आते हैं। देखो, जो श्वासारी ब्रोनको में आपको बता रहा था, एक अद्भुत प्रयोग है। श्वासारी पाउडर, त्रिकुटा, सौंठ, पिपल, काली मिर्च और सीतोपलादी, ये 20-20 ग्राम लेकर के हमने 5 से 10 ग्राम अभ्रक भस्म, सामान्य फेफड़ों में पानी होने पर अथवा निमोनिया होने पर, और जब एकदम मरणासन्न व्यक्ति दिखने लगता और लगता अब इसका तो कोई उपाय नहीं है, तो इसके फेफड़े 80-90% तक गड़बड़ हो गए हैं, तो अभ्रक भस्म सहस्रपुटी देते हैं। सहस्रपुटी अभ्रक भस्म 3 से 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम देते हैं। और जिनको डबल निमोनिया, फेफड़े की टीबी, फेफड़े में इन्फ्लेमेशन, पानी भर गया, फेफड़े लोथड़े की तरह हो गए, लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, ऐसी हालत हो गई कि लंग ट्रांसप्लांट तक जिनको बता दिया गया था, उनको जी हमने ये सहस्रपुटी अभ्रक भस्म
और स्वामी स्वर्ण जी, वसंत मालती से ठीक किया। एक गोमुखासन छोटी सी इसमें जबरदस्त जिज्ञासा लाभ थी। करता है, इसलिए आसन प्राणायाम की भूमिका तो सदा ही है। जी मेरे भाई अमित जी। जी अब स्वामी जी, मुझे मेरी स्मृति तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं दिला रही कि आपने क्या करवाया था, लेकिन जो छोटी सी एक चीज मुझे मेरे जहन में अभी भी है जिंदा, कि कोरोना के दौरान स्वामी जी आपने लंग्स को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए थे, कुछ हमें हाथ से कुछ आपने हस्तासन आपने कुछ करवाए थे, जिसके जरिए आपके लंग्स जो है वो बेहतर हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। स्वामी जी देखो, एक तो गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन पहले बता चुके हैं। ये गोमुखासन होले होले इसकी टाइमिंग बढ़ाएं, और जो गोमुखासन भी ना कर पाएं, स्कंध संचालन और वो उपाय भी आज फिर से बताने वाले हैं। कोरोना के लिए हमने सहसारी, कोरोनिल, और जब बुखार हो जाता है तो उसमें ज्वरनाशक फीवोग्रिड, और टाइफाइड हो जाता है किसी को तो टाइफोग्रिड। हमने ये मेरे बाईं तरफ खूब कला, मुनक्का, अंजीर रखा हुआ है। 2 से 3 ग्राम खूब कला, 5 से 10 मुनक्का, 3 से 5 अंजीर, इनकी चटनी बना के इसका काढ़ा पिलाएं। अभी तो टाइफोग्रिड टाइफाइड के लिए, फीवोग्रिड फीवर के लिए, बाकी गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक, मां सुदर्शन घनवटी, इससे बुखार पूरी तरह से उतर जाता है। और कोरोना में जो अंदर लंग पूरा डैमेज हो गया था 89%, उसको हमने रिकवर किया है प्राणायाम करवा करके, ये गोमुखासन, इसका अंदर संचालन करवा करके, दूध में हल्दी से राजी च्यवनप्राश खिला करके। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका परिणाम अप्रतिम है। कोरोना और तमाम तरह के बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन, यहाँ तक कि बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की कॉलोनी तैयार हो जाती है हमारे घरों में, हमारी बेड पर, हमारी बेडशीट में, हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारी चेयर पर, हमारी डाइनिंग टेबल पर। और बर्तन साफ ना करें तो आजकल डिज़ाइनदार थालियाँ, डिज़ाइनदार चम्मच जो उसमें खाते हैं, एक बायोफिल्म तैयार हो जाती है फंगस की, बैक्टीरिया की, वायरस की। हो उसको तोड़ने के लिए नाक में तो हमने अणु तेल डाला ही, जो नाक में ये अणु तेल 5-5 बूंद करके धीरे धीरे डालते हैं, और इससे पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, आँख, नाक, कान, गला, पूरी त्रिवेणी, आँख का, नाक का, कान का, एक ही जगह ये त्रिवेणी संगम है गले में, वहाँ तक इसका असर होता है। और ये बॉर्डर सिक्योरिटी का, BSF का भी काम करता है। तो ये तो हमने नस से करवाया। ये लंग बस्ती जो चल रही है ना, गरम गरम तेल, ओ हो, ज़्यादा खोलता हुआ नहीं डालना, कभी छाती पर ही छाले कर लो।